अमृत होते हुए भी अपने को नहीं जानता। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, इसकी सुगंध से वन वन भटकता है, फिर भी उसको कस्तूरी नहीं मिलती। वैसे ही जो सबका अपना खुद का है, जो कभी किसी से दूर नहीं हो सकता, दूर है ही नहीं, होने की क्या बात करें, जो कभी किसी से दूर है ही नहीं, वैसा सबका निज स्वरूप, सबके पूर्ण स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब उसे ही प्राप्त करने के लिए कौन जाने कितने जन्मों से पुरुषार्थ करते होंगे, मगर हमारा पुरुषार्थ कुछ ना कुछ कच्चा है, जिसके कारण उसकी अनुभूति नहीं हुई। तो कैसे वो पुरुषार्थ पूर्ण हुए? निश्चित बात है कि वो पुरुषार्थ पूर्ण हो सकता है, मगर हम सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो हमारे स्वार्थ की बात सुनते हैं, हमको पसंद है वो बात सुनते हैं। कैसे हमारे व्यवहारिक कर्म सफल हो जाए इसकी बातें सुनते हैं। कैसे जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गए, ऐसे सत्संग में से कोई बात मिल जाए वो पकड़ लेते हैं। जागतिक सफलता के लिए हम सत्संग में भी जाते हैं, जो देखते हैं वो बात है। जागतिक पद, प्रतिष्ठा, सुख, वैभव आदि इतनी मजदूरी के बाद मिलते हैं कि मनुष्य थक जाता है, जीवन भर वही करता रहता है, तब भी वो चाहता है वो नहीं प्राप्त कर सकता। और बिना चाहे, बिना सोचे, बिना मांगे जो मिल जाता है उसके बाद देखता ही नहीं है। कहाँ हमारी गलती होती है कि हम अपने आप को निज स्वरूप से पहचानने की कोई खोज ही नहीं करते। हम अपने को 3.5 हाथ का शरीर मान लेते हैं, अंग उपांगों से जानते हैं, इकट्ठे हुए पद प्रतिष्ठा को जानते हैं, जो करते हैं उस कर्मों से जानते हैं, हमारे किए हुए जागतिक कीर्ति देने वाले कार्यों से जानते हैं, और जगत भी हमें इससे ही जानता है। जगत की वाह वाह मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं, मिल गया भी, मिल गया, हम सफल हैं जीवन में, ऐसा मानते हैं। एक दादा बीमार थे, माउंट आबू हॉस्पिटल में थे। परिवार वालों का फोन आया कि दादा बीमार हैं और आपको याद करता है। मैंने बोला ठीक है, फोन दादा के पास ले जाओ और बात करवा दो, कर लेते हैं। तो बीच में किसी ने बोला कि दादा ने तो बहुत कुछ पा लिया है, इतना भरा हरा भरा संसार उनका है, उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी है, सब कोई अच्छे आदमी से उसे जानते भी हैं, उनको पाने का क्या बाकी है? जो पाना था वो सब उन्होंने पा लिया है। मैं फोन से सुनती थी, फिर मैंने बोला दादा जो जो कहते हैं सब वो सुने बिना आप मुझे याद करें ना, तो मैं एक ही कहती हूँ, आप एक ही बात
वे ध्यान दो। कुछ सत्संग आपने सुने हैं और सत्संग में आपको होता भी है कि होना ये चाहिए, हुआ नहीं, और कुछ सालों से इसके लिए आप पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो अंतिम समय भी प्राप्त हो सकता है, जाना जाता है। किसको जानना है, किसको प्राप्त करना है? कुछ बाहर से आने वाला नहीं है, आने में देर हो गए। प्राप्त वो करना पड़े जो नहीं है आपके पास, जो आप स्वयं हो, उसको प्राप्त करने की क्या बात। योग वाशिष्ठ क्या इतने सत्संग आपने सुने हैं, अष्टावक्र गीता भी वहाँ कुछ प्रकरण चले थे, मूल भी आपने सुने हैं। इन सब में क्या बात है? खुश हुए सुनते सुनते, फोन पे सुनते वो खुश हुए, प्रसन्न हुए, मुख मुद्रा प्रसन्न हो गई, और ऐसी प्रसन्न मुख मुद्रा में वो चले गए। देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध, जन्मों के अपराध कट जाते हैं। ऐसा सहज प्राप्त जो हो सकता है, ऐसी सहज सहज स्वरूप में स्थिति हो सकती है, तो मजदूरी क्यों करे भाई? हम सब मजदूरी में पड़े हुए हैं। कोई जनक महाराज जैसे अधिकारी महापुरुष जिज्ञासा लेके मोक्षाक्षु बन के संतों महात्माओं के शरण में, गुरुजनों के शरण में जाते हैं और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। उसकी एक ही जिज्ञासा होती है, वो जानते भी है कैसे होए, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होवे, कथम ज्ञानम अवाप्नु, कैसे ज्ञान प्राप्त होवे, मुक्ति कैसे होवे, कथम मुक्ति भविष्यति। आज तो मुक्ति नहीं होने वाली है, भविष्य में भी मुक्ति मिल जाएगी, हो जाएगी, मगर कैसे मिले? इस मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल सकती है, मगर पहले ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति से जीवन मुक्ति हो जाती है। अगर मनुष्य जन्म में हम पुरुषार्थ करके अविद्या को भूल के विद्या के अनुभव से, विद्या की प्राप्ति से, ज्ञान की प्राप्ति से अवश्य हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति दो प्रकार की है, हम सब जानते हैं, कई बार सत्संगों में सुना है, आप सबने कई सत्संगों में सुना होगा। तो मुक्ति दो प्रकार की है, एक जीवन मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। तो विदेह कैवल्य अगर ज्ञान मार्ग का प्रवासी है, अंतिम समय तक ज्ञान नहीं हुआ, मगर अंत में उसको ज्ञान हो जाता है, तो शरीर छूटते ही वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। खटवांग राजा सहज में ज्ञान को प्राप्त कर गए। पेंगड़े पग ब्रह्म उपदेश। तो लास्ट समय पे देवताओं की मदद के लिए वो स्वर्ग में ही गए थे। उनके लिए कितने समय तक युद्ध किया वो उनको याद भी नहीं है, पर जब निकलने के, पृथ्वी पर आने की बात हुई, तब देवताओं ने, इंद्र ने बताया कि आपकी कितनी पीढ़ियां बीत गई, आपको पता नहीं है, आपको कोई पहचान गया नहीं। वहां वो जो चर्चा हुई, वो चर्चा से वो अलर्ट हुए। उसी समय वो अश्व पे सवार होना चाहते थे और अश्व पे सवार होके मृत्यु लोक पे आना चाहते, सबको मिलने के लिए। जैसा उन्होंने अश्व पर आरूढ़ होने का, बैठने का प्रयास किया, एक पैर भी नीचे पृथ्वी पर है, एक पैर ही घोड़े पे चढ़ने के लिए उन्होंने वो जो आसन है जहाँ रखा जाए, उसे पेंगड़ा कहते हैं, उस पर रखा हुआ है। मगर ये नाशवान शरीर कितने युगों तक रहे तो भी क्या है, शाश्वत तो
मैं स्वयं हूँ, वो ज्ञान हो गया थोड़ी चर्चा में, और वो प्राप्त कर गए। तो ज्ञान की प्राप्ति अंतिम समय जिसको जिसको भी होती है, वो ज्ञान स्वरूप है, मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप, मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय कर लेने के कारण वो अपने निजी स्वरूप में थे, याद रखें, मगर पता नहीं था, बस इतना ही फर्क था। थोड़ी कुछ अविद्या बची होगी, वो तुरंत निकल जाती है और तुरंत ज्ञान हो जाता है, उसी समय मुक्ति। कथम मुक्ति भविष्यति, अरे भाई मैं मुक्त हूं, मैं किसके पास मुक्ति मांगता हूँ, कहाँ ढूंढता हूँ, मैं स्वयं मुक्त हूँ, इतना ही ज्ञान होते, इतनी ही प्रतीति होते, वो स्वयं में स्थित हो जाते हैं। हम सब भी वही पुरुषार्थ करें कि हम इस जीवन में लास्ट के लिए तो भी नहीं, इसी जीवन में वो स्थिति प्राप्त कर सके जो स्थिति से हम अपने आप को पहचान सके, जहां द्वैत है ही नहीं, वहां द्वैत देखने की हमारी कोशिश हमको वहां से वंचित रखती है। आत्मा अद्वैत है, जिसे एक भी नहीं कहते, जैसे दो भी नहीं कहते, ऐसा आत्मा स्वरूप सबका है, छोटे से छोटे जंतु से लेकर देवादेव देव महादेव तक सबका एक ही रूप है, वही रूप। उसमें से जो पहचान है वो इसी जन्म में प्रारब्ध योग पूरा होते ही फिर दोबारा कोई शरीर में नहीं जाएंगे। उनके प्रारब्ध भुगतने से खत्म हो जाएंगे। जो तीव्रतर प्रारब्ध होते हैं, वो मंद प्रारब्ध तो ऐसे ही सही पुरुषार्थ करने से ही छूट जाते हैं। तीव्रतर प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध भोगे बिना नहीं मिलते। वो कैसे होते हैं? तीर्थ क्षेत्री कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। तीर्थों में जाके हम कोई पाप करें तो वज्रलेप जैसा हो जाता है, वो मिटता नहीं, वो भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसे जो जो कर्म है जो भोगे बिना छूटते नहीं है, वो भुगत के पूरे करें हम, तब अंतिम समय में भी विदेह कैवल्य हो सकता है, विदेह मुक्ति मिल सकती है। पर जितने जल्दी हम उस प्रारब्ध कर्म को हमें जितने भुगतने का है, उतने हम मन से भोग ले, छोड़ दें। मैं तो शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं, मेरे में कैसे कर्म हो सकते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व ये विक्षेप है साधना में। वो विक्षेप की निवृत्ति के लिए हमें आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब जितने भी पड़े हुए कर्म भुगतने के बाकी, जिसका प्रारब्ध नहीं हुआ, वैसे कर्म वहां ही जल जाते हैं। कई साधकों को वो अनुभव होता है। जो साधक बहुत जिज्ञासु हैं और कहीं उसकी दृष्टि नहीं है, एक ही अपने आप को जानने की जिज्ञासा लेके जो साधना कर रहे हैं, बैठे हैं, वो उसी समय अपने संचित को जला सकते हैं। और प्रारब्ध थोड़ा शेष रहता है, वो शरीर जब तक है तब भुगत लेते हैं, मगर वो प्रारब्ध भुगतते समय स्वरूप के आनंद में, स्वरूप के मौज में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन मुक्ति की महत्ता ये है कि जीते जी स्वरूप को जान लिया, प्रारब्ध शेष है तब भी अपने आप को जान लिया, स्वरूप को जान लिया, वो शेष प्रारब्ध जरूर भुगतते हैं, और भुगतते समय भी वो प्रारब्ध कर्म में अपनापन नहीं करते, मेरापन नहीं करते। प्रकृति में पतित हुए वो कर्म जिसके प्रारब्ध होते हैं, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके पास जाते हैं, उसमें वो रहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्म आता है वो कर भी लेते हैं, पर उनके हृदय में कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने लास्ट देखा था, वो ही विक्षेप है। और विक्षेप को निवृत्त किए बिना हम स्वरूपानंद में नहीं जा सकते। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना है,
बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। हमें क्या करना है? कर्तापन भोक्तापन मिटाना है। अभ्यास करके कर्तापन हम मिटावें तो उसके फल में आशा रहेगी नहीं। मगर कर्म करते समय मैं करता हूं इतना भाव रह गया तो वो अवश्य भावी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म परिणाम दिए बिना रुकता नहीं है। वो कर्म परिणाम देके ही रुकता है, मगर हमारा कर्तापन हमारा कर्म में से उठ गया। कर्म होता रहता है, उसका फल होके वहां पूर्ण हो जाता है। प्रकृति के कर्म प्रकृति के साधनों से हो रहे हैं, ऐसा जिसको निश्चय हो गया है और जो साक्षी भाव में स्थित है, उसे कभी भी करते हुए भी कर्म फल भुगतना नहीं पड़ता है। जिसके गाथा हम गा रहे हैं, जिसके अनुभव की बात हम सुन रहे हैं उनके मुख से, वो जनक महाराज देखिए जीवन मुक्त थे और विदेह मुक्त भी थे। ये दोनों कैसे हो सकता है? ये प्रश्न भी सोचने जैसा है। जीवन मुक्त इसलिए थे, राजा के सारे कर्तृत्व कर्म करते हुए भी उनको मैं राजा हूं और मेरे कर्म हैं, ये मुझे करने चाहिए, ये मेरा धर्म है, ऐसे कोई भाव उनके हृदय में नहीं। सहज सहज वो कर्म होते थे और वो स्वरूप में रहते थे। इसलिए जीवन था और कर्म होते थे और कर्म से जुड़े नहीं थे, जीवन मुक्त थे। मगर देहाध्यास जीव का हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है। कर्म करते हुए भी उसी को ये देखते नहीं है, फलाशक्ति तो हो ही नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष जीते जी भी विदेह मुक्ति प्राप्त कर सकते। मैं शरीर हूं, वो भाव हमेशा का मिट गया है। ऐसे जनक महाराज जब अष्टावक्र जी ज्ञानी और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, तब अपने अनुभव की बात करते हैं। इस प्रकरण में 12वें प्रकरण में उन जनक महाराज की वो अनुभूति गुरु के पास नम्रता से व्यक्त करते हुए हम सुनते हैं। इसके हमने 3 श्लोक देखे हैं, चतुर्थ श्लोक आज देखेंगे। मतलब पहले 3 श्लोक जो हमने देखे, वो 3 श्लोक में जो कहा है उसे हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, तो आगे के श्लोक की भी हमारी प्रवृत्ति होगी। तो पहले हम इस प्रकरण के 8 श्लोक है, 8 श्लोक सुन लेते हैं और फिर हम चतुर्थ श्लोक का अभ्यास करेंगे। कायकृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तारसः अथ चिन्ता सहस्तस्मात् एवं एवाहम् आस्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेप एकाग्रहृदय एवं एवाहम् आस्थितः समाध्यासादिविक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवं एवाहम् आस्थितः हेयोपादेय विरहात् एवं हर्ष विषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवं एवाहम् आस्थितः
आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मामवीक्ष्येते एवम् एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् अथेवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आश्रितः अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ सकृतार्थो भवेदसौ। ये 8 श्लोक ऐसे हैं, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसका अभ्यास करने से स्वाभाविक ही जनक महाराज की अनुभूति हमारी हो जाती है और उसमें दृढ़ता करने से फिर कभी वहां से हटना नहीं होता। इतनी अद्भुत बात है। देखिए, ऐसी दिव्य अनुभूति करने के बाद भी, अपने आप को जानने के बाद भी वो शिष्यत्व में इतने स्थित हैं, ऐसे स्थित हैं कि विनम्रता से गुरुदेव के आगे अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। जो बात गुरु जी ने ज्ञान की प्रशंसा करते करते बताई थी, जो बात गुरुदेव ने ज्ञानी की प्रशंसा करते करते बताई थी, वही बात स्वानुभव की जनक महाराज कैसे कर रहे हैं। कितनी विनम्रता है। और वो विनम्रता को जान के हम थोड़े भी सावधान हो जाएं, तो विचार अपने हो जाएं और इस विचारों से हम जो स्थिति जनक महाराज ने प्राप्त की, वो पुरुषार्थ अभ्यास के कारण हमें भी प्राप्त हुआ। प्रथम श्लोक में वही बताया था कि पूर्व के देहाध्यास से किए हुए कर्मों से मैंने जो जो किया उसमें थक गया। बलि राजा ने वो चिंतन किया था, याद हुआ। त्रिलोकी का राजा था, तीनों लोक की सब प्रजा उनके आदेश में रहती थी। स्वर्गाधिक सर्व सुख उसे प्राप्त थे, तीनों लोग के। स्वर्गाधिक इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में उच्च प्रकार के सुख होते हैं, जगतिक सुख, वास्तविक सुख। फिर भी विचारते समय उनको लगता था कि कोई न कोई इसमें अधूरापन है, पूर्णता नहीं है। क्योंकि इतने सुख भुगतने के बाद भी दीर्घकालीन ये कहलाते हुए सुख मुझे सुख नहीं लगते। क्योंकि सुख लगे तो विश्रांति मिले, विश्रांति तो हुई नहीं, तो कैसे शांति प्राप्त हो, कैसे विश्रांति मिले। गुरु के चरणों में विनंती की और
निःशंक ऐसा सार्वभौमत्व हमेशा हमेशा रहे, उसके लिए गुरु ने यज्ञ बताया। यज्ञ की शुरुआत हुई, मगर यज्ञ का अंग था जो भी अर्थार्थ आवे उसका अर्थ पूर्ण करने का। देखिए, बलि राजा का कुल असुर कुल, उस कुल में कितने ज्ञानी हो गए सोचे तो पता चले। जो उनको बचपन में अपने पिताजी ने दादाजी ने कहा था, उनके अनुभव की बात, वो बात उनके हृदय में पड़ी थी और निकले कि हाँ, सच्ची विश्रांति जो है वो ये नहीं है मुझे प्राप्त हुआ, मुझे तो जगत के सुख मिले जिसमें शांति नहीं। देवता और दानवों का युद्ध तो मिटता ही नहीं है, सुर असुर हमेशा युद्ध करते रहते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये सब शांत हो जाए तब सच्ची विश्रांति, सच्ची शांति रह जाती है। वो प्राप्त करने के लिए यज्ञ का प्रारंभ हुआ। शॉर्ट में हम बात करते हैं कि इसमें भगवान विष्णु को स्वयं बटुक को धारण करके अर्थार्थी बन के आना पड़ा, ये याद रखना। चाहती थी विश्रांति, जो मांगा था वही भगवान तो देते हैं ना। उसने अपने निज स्वरूप से ही मांगा था, उसको पता नहीं था। फिर भी जिसके पास मांग होती है वो हम सोचे तो वहाँ ही होती है, दूसरी जगह होती है नहीं। जब तक कल्पना रहती है कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तब तक हम भटकते रहते हैं। मगर जिज्ञासा हुई सच्ची विश्रांति तो इन सब में दिखाई नहीं देती, वो कैसे मिले। जिज्ञासा ज्वलंत हुई और वो प्राप्त करने के लिए आतुर हुए। भगवान को बटुक वेश धारण करके आना पड़ा और बलि के आगे हाथ फैलाना पड़ा। देखिए, जिसके जिज्ञासा सत्य है, जिसके जिज्ञासा ज्वलंत है, जो सावधान है स्वरूप में और पूर्णता के लिए स्थित होने के लिए जो अभ्यास कर रहा है, वो खोज कर रहा है, उसकी खोज पूर्ण हो ही जाती है इसी जन्म में। बलि राजा के पास जाके बटुक वेश में भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी। तो बलि राजा कब कहते हैं, क्या कहते हैं तब तक अहंकार है। देखिए, अरे महाराज, आप किसके पास मांगते हैं? यहाँ तो आप जो चाहे वो मिल सकता है, ज्यादा मांगो। मगर जिसका निश्चय एक है, ऐसे हम साधक बन जाएं तो हमारी मांग क्या हो परमात्मा के पास में। हमें वो चाहिए जो प्राप्त होने से हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। देखिए, भगवान ने बोला नहीं भाई, हम तो ब्रह्मचारी हैं, साधना हमारा कर्म है। साधना करने के लिए हमें 3 कदम जगह ही चाहिए और कुछ तो चाहता ही नहीं है। भले जलान जी लेके छोड़ना ही चाहते थे, संकल्प करना ही चाहते थे, इतने में शुक्राचार्य ने सावधान कर दिया। अरे तुम नहीं जानते विष्णु स्वयं है और सब कुछ तेरा अभी इसी मिनट में छीन लेगा। एक कपटी है, मत करो संकल्प। तब क्या कहा बलि ने, अगर स्वयं विष्णु ही मेरे पास मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, तो अब जो लेना है ले लें। संकल्प कर दिया और हम जानते हैं परिणाम।
3 कदम में क्या ले लिया, बलि का देहाध्यास सहित सारा संसार छीन लिया। ईश्वर की क्या कृपा होती है, क्या दया होती है। हम सावधान नहीं होते इसलिए हमको पता नहीं चलता। हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिस प्रसंग में हम सावधान हो जाएं तो हम भी ईश्वर कृपा के भागी बन जाए, कल्याण हो जाए हमारा। तो कल्याण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी समझना चाहिए। समझ के अभ्यास बिना कुछ नहीं मिलता। कई भक्तजन आते हैं, कहते हैं मैं कृपा कर दो हमें ज्ञान हो जाए। हम कहते भाई ये कृपा साध्य नहीं है, सिर्फ ये अभ्यास से प्राप्त होता है, पुरुषार्थ साध्य है। आप पुरुषार्थ करो, कृपा तो बरस ही रही, आप देखते नहीं, कृपा हो ही रही है। ये कृपा को हम जानते नहीं, कृपा को जान लोगे तो हाथ नहीं फैलाओगे। ये बरस रहे हैं आपके लिए, ऐसा स्वीकार करके लग जाओ, कार्य सिद्ध हो जाएगा। फिर भी ये बातें मानने में नहीं आती। ये सबके लिए, कोई एक के लिए ये बात नहीं है। जो करता है वो ही पाता है, करेंगे वो पाएंगे। मगर ये बात समझ में नहीं आती। ये गुरु जी ने ये तो बताया नहीं, हमने पूछा सो, माँ ने तो ये कहा नहीं कुछ। ऐसे करके हम निराश हो जाते। नहीं, गुरुजन जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहते। ये समझ बिना हम वहाँ से निराश होकर जाते हैं और यही सोचते रहते हैं क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं कहा, क्यों ऐसा किया। तो फिर दोष देखने को लग जाते हैं महापुरुषों के। ये गलती हमारी होती है। मगर गुरु जी ने तो वो ही बताया जो सत्य है। वो सत्य है ऐसा स्वीकार करते ही सारे कार्य हो जाते हमारे। वो स्वीकार नहीं कर सकते, तर्क वितर्क करते ही रहते, मन विक्षिप्त होता ही जाता है। और विक्षिप्त मन से हम जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति की अनुभूति नहीं कर सकते। विक्षिप्त मन से ही हम दुखी हैं। हमारी मांगे और फरियादें उन्हें हुई नहीं है। मन जब कर्तृत्व भोक्तृत्व का विक्षेप छोड़ दे, कर्तापन भोक्तापन का भाव छोड़ दे, फलाशक्ति छोड़ दे। हमने इतने समय इतनी साधना की, फिर भी अब भी दर्शन नहीं हुए। सबसे पहली बात आती है दर्शन की। दर्शन हुए, अरे भाई गुरुदेव कहते हैं कि तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मगर कहाँ से होवे जो ऐसे होने वाला ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये बताया कि मैं ये देहाध्यास के कर्म, देह से होते हुए कर्म का इतने जन्मों से करता करता आया, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली। मैं थक गया, कंटाल गया। इसलिए मैंने ये सोचा कि देह से हुए कर्मों से ये विक्षेप आदि मिटने वाले नहीं है, तो क्या करें। फिर मैंने देखा कि वाणी का विस्तार भी मैंने बहुत कर लिया है जन्मों से। बहुत बोला हूँ, बहुत बोला हूँ, बहुत बोला हूँ, बहुत बोला हूँ। कथाएं की हैं, सत्संग किए हैं, जो कहलाते हैं वैसे सत्कर्म किए हैं, सब कुछ किए हैं। फिर भी मैं अब तक प्राप्त नहीं कर सका। न शरीर के कर्मों से प्राप्त कर सका, न वाणी के कर्मों से प्राप्त कर सका। वाणी विस्तार से विहार से भी मैंने प्राप्त नहीं किया, प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अब वो नहीं सोचते क्यों प्राप्त नहीं हुआ। फिर कहते मन से बहुत सोचा, तो मन के कर्मों से भी थक गया हूं। डिटेल से देखा था शरीर के कर्म, मन के कर्म, वाणी के कर्म। देखिए, हम शास्त्र अभ्यास करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम पाठ आदि करते हैं, बहुत कुछ करते हैं,
शास्त्रों के आधार से हम पढ़ते 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 आगे बढ़ने का मनोरथ रखते हैं। ये सब वाणी के कर्म है। सत्संग करो, कथा करो, वार्ता करो, ये सब करो, वाणी के कर्म है। अगर वाणी के कर्मों से भी मैं जन्मों से पुरुषार्थ करता करता आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मैंने वाणी के कर्म भी बहुत किए, मैंने शरीर के कर्म भी बहुत किए। ये तो युगों से चल रहा है। और मन से करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा, जिसमें चिंता किसी और कुछ हाथ नहीं लगा। संकल्प विकल्प मन से करते 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 संकल्प विकल्पों का जो परिणाम है वो तो जगत ही खड़ा करता है। मन जो करता है उसमें जगत ही खड़ा करता है। तो जगत की पूर्णाहुति होवे कैसे? अद्वैत आत्मा की अनुभूति होवे कैसे? तो शरीर के कर्मों से थका हुआ, वाणी के कर्मों से थका हुआ, मन के कर्मों से थका हुआ मैं अब कंटाल गया हूं। अब निराशा की ओर जा रहा है। देखिए, तो गुरुदेव जन्मों के ये कर्मों से थका हुआ मैं जब तक स्वरूप की ओर नहीं आता तब तक कुछ नहीं मिलता। यहां जनक महाराज हमें वो सिखाना चाहते हैं कि जब तक अभिमान है मैंने किया, उसका फल मुझे मिले। अभिमान में दो बात होती है। ऐसे कर्म, सत्कर्म जैसे करते हैं, वो करते समय भी मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो साथ में चल रहे हैं, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे पंडित हो जाओ, श्रुति स्मृति का ज्ञान भी प्राप्त करो, व्याख्यान करो, तो भी जब तक स्वरूप की अनुभूति नहीं, स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ सही नहीं, तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने वो देख लिया है, ये सारे पुरुषार्थ अभी तक मेरे से सफल नहीं हुए, मगर अब मेरा मन विषयाशक्ति छोड़ के खड़ा है। देखिए क्या करना है, क्या करना चाहिए। विषयों से आसक्ति छूट गई है मेरे मन से, और ये विषयों का चित्त से अभाव हो गया है, इसमें कोई भाव नहीं रहा। मन अब एकाग्र हुआ है, एकाग्र होकर हृदय में स्थित हो गया है, विक्षेपों रहित हो गया है। देख ले, अगले ही श्लोक में ये बात बताई कि जब विषयाशक्ति छूट जाती है तब मन निर्मल हो जाता है। वो निर्मल मन को मल रहित करने के लिए शास्त्र बताते हैं, जनक महाराज कहते हैं, समाधि अभ्यास आदि साधनों की आवश्यकता है। वो करना चाहिए, वो किए बिना तुरंत नहीं मिल जाता। तो योग शास्त्र भी उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, यम नियम आदि समाधि तक के साधन है, ध्यान और समाधि, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, प्राणायाम प्रत्याहार आसन सिद्ध करो, और ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के करने आवश्यक हैं। वो करते करते वो मन हृदय में ऐसा एकाग्र तो हुआ है, ऐसा स्थित हो जाता है कि वो गल जाता है स्वयं। वो गलने से जो प्राप्ति होती है वो वह है कि समाधि आसनादि विक्षेप दशा में रहले साधक के लिए
जो साधक का अंतर विक्षिप्त है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव जिसका मिटा नहीं है, उसके लिए समाधि भी करनी आवश्यक है, आसन सिद्ध करना भी आवश्यक है। फिर उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ने के लिए समाधि स्थित हो जाएगी, ध्यान में हृदय में एकाग्रता आ जाएगी, अन्य कोई भाव उठेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। तो यम नियम के बाद आसन सिद्ध करना है, आसन सिद्ध हो जाए तो प्राणायाम प्रत्याहार और प्रेरणा करनी है, और फिर ध्यान और समाधि करनी है। ये 8 योग आवश्यक है। ये हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, तो हम वो करें। ऐसा करने से हृदय में हमारी वृत्तियाँ स्थगित हो जाती हैं। जो वृत्तियाँ विषयाकार थी, बाहर फिरती थी, विषय में आसक्त होती थी, विषय से खींची जाती थी, वो वृत्तियाँ फिर हृदय में एकाग्रता आने से ही एकाकार हो जाती। एकाकार वृत्तियाँ फिर बहिर्मुख नहीं होती। बाह्य कार्य सब करते होते हैं तो भी वो कार्य करते हुए भी वो कार्य में कर्तापन उसका नहीं रहता, तो फलाशक्ति तो कहाँ से रहेगा? तो भोक्तृत्व तो मिट जाता है। तो जो विक्षेप करना है ज्ञान में वो ये है। ये विक्षेप से रहित होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। वो पुरुषार्थ करने के लिए हम ब्रह्मचिंतन करते करते भी मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, तो ये योग मार्ग के अष्टांग योग भी हमें करने चाहिए। तो इस योग मार्ग का आश्रय करके हम मन को हृदय में स्थापित कर देते हैं, वृत्तियाँ को एकाग्र कर देते हैं, और वृत्तियाँ ब्रह्माकार हो जाती हैं। ब्रह्माकार वृत्ति से ज्ञान होने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो कैसी स्थिति तब होती है? तो आज का ये श्लोक है, हय्योपादेय विराह एवं, हय्योपादेय विराहात एवं हर्ष विषादयो अभावात् अद्य हे ब्रह्मन् एकम एव हम आस्थितः। तो उसमें नहीं, एवं एक अहम आस्थितः, हम आस्थित हो गए जहाँ पहले थे। बहुत बड़ी बात है। आज के श्लोक की बहुत सुंदर बात है कि अब हमारे विषयों से आसक्ति छूट गई है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो 5 विषय हैं, ये विषयों की अब तक आसक्ति बनी रहती थी। इसलिए अभ्यास जैसा होना चाहिए वैसा होता नहीं। मगर अब आपकी कृपा से, आपके बोध उपदेश से मेरी विषय शक्ति मिट गई है, विषय में वृत्ति जाती ही नहीं है। और हर्ष विषाद हय्योपादेय जो है, ग्रहण और त्याग जो करने योग्य है। जगत में कहा जाता है इसका ग्रहण करो, इसका त्याग करो। आत्मज्ञान पाने के लिए भी ये साधक करते ही रहते हैं। क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए? अरे भैया, ग्रहण और त्याग दोनों में से एक भी नहीं रहते। अब ग्रहण त्याग छूट गए हैं। हय्योपादेय विरहात एवं, उसमें वैराग्य हो गया है। मैं उनको छोड़ चुका। वो जो वैराग्य हुआ है, इसके कारण हर विषादयो, और साथ साथ इस प्रकार से कर्म करते करते जो हर्ष और शोक होते थे वो भी मिट गए हैं। कोई कार्य से हमें हर्ष होता है, कोई कार्य से हमें शोक भी होता है। जब तक स्वरूप में स्थिति नहीं बनती तब तक हर्ष शोक के आगे पीछे हम पकड़े जाते हैं और बंधकर उसी ही घूमते रहते हैं। तो हय्योपादेय, ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य जो चीज़ें हैं, वो चीज़ का अभाव हो गया हृदय से। उसमें भाव नहीं होता, उसमें बैठने की स्थिति नहीं होती। एवं इसीलिए हर्ष विषादयो, साथे साथे हय्योपादेय नहीं। यदि हय्योपादेय नहीं है तो साथ साथ हर्ष और शोक भी नहीं। ग्रहण त्याग नहीं तो शोक कैसे, हर्ष कैसे? हम आग्राह्य हैं, उसको ग्रहण करो, ऐसा भाव करके उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं।
मगर पुरुषार्थ करने से उसे प्राप्त कर भी सकते हैं, ग्रहण करने योग्य। मगर हमारी मान्यता में ग्रहण करने योग्य लौकिक व्यवहार है, लौकिक कार्य हैं, लौकिक सिद्धियां हैं, लौकिक सफलताएं हैं। इसलिए हम वो प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें प्राप्त होना चाहिए। और जिसका त्याग होना चाहिए वो त्याग भी नहीं हो सकता है, तो त्याग भी नहीं करना है। अब तो मेरा त्याग और ग्रहण दोनों मिल गया है, तो सार असार का अनुभव हो चुका है, सार असार का अनुभव हो चुका है। सार असार में जान के स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास हो रहा है। तो आपकी कृपा से वो स्थिति प्राप्त हुई है जो स्थिति को प्राप्त करने से मुझे ग्रहण त्याग भी नहीं रहा, हयोपादेय कुछ नहीं रहा, और हर्ष शोक भी नहीं रहा। जिसका हर्ष शोक हमेशा के हमेशा लिए मिट गया है, वो कभी जगत के आकर्षण में नहीं आएगा, जगत में नहीं फंसेगा। भाई सावधान वहाँ रहना है कि फंसना नहीं है। मैं कब पुरुषार्थ करते करते हम नहीं फंसेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फंसेंगे। इसलिए जनक महाराज ने हमें सावधान कर दिया है, सावधान रहो भाई। सब कई जन्मों के अभ्यास से पैदा होते ही वो ब्रह्म अभ्यास का योग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये शरीर से अगर वो अभ्यास वो तक मिल जाए तो वो मनुष्य ब्रह्म अभ्यास करते करते ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। मगर सबके लिए वो नहीं है। जो जगत में आकर्षित थोड़े भी होते हैं उसको इससे विमुख होना पड़ेगा। जो जगत की ओर खींचे जाते हैं, विषयों की ओर खींचे जाते हैं, उनको वो विषय शक्ति छोड़नी पड़ेगी। जब तक विषय शक्ति और जगत के आकर्षण छूटे नहीं हैं तब तक स्वरूप की प्राप्ति दूर रहती है। इसलिए कहते हैं कि आपकी कृपा से हर्ष और विषाद भी मेरे नहीं रहे हैं, आसक्ति भी छूट गई है। तो आसक्ति में वैराग्य हो गया, विषय से वैराग्य हो गया। जो भी विषय कितने भी सुंदर हो गए वो सब विषय छोड़ने योग्य हैं, ऐसा निश्चय हो गया। तो फिर क्या, उससे वैराग्य हो गया। तो वैराग्य होने से ग्रहण त्याग रहा ही नहीं। ये प्राप्त करना है, ये छोड़ देना है, ऐसे करने से होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ग्रहण त्याग स्वाभाविक ही छूट गए हैं। जो विषयाशक्ति से छूटे हैं, जिसमें हर्ष शोक नहीं रहे हैं, कोई प्रसंग उसे आकर्षित नहीं करता, प्रशंसा उसे हर्षित नहीं करती, धनादि की प्राप्ति उसे हर्षित नहीं, और अपमान आदि उसे दुखी नहीं कर सकता। कितना भी नुकसान हो जाए तो कभी नहीं हो, कभी भी वो दुखी नहीं होगा। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र, देखिए, सिर्फ विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि नहीं किया इसलिए विश्वामित्र जी ने मार दिया। 100 पुत्र मार दिए, तब भी वशिष्ठ महाराज ने कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी भी क्रोध नहीं किया। मगर विश्वामित्र जी को तब तक ब्रह्मर्षि भी नहीं कहे। अगर ब्रह्मर्षि कह देते तो इतने पुत्र गंवाने न पड़ते। तो इतने सारे पुत्र गंवाए फिर भी एक ब्रह्मर्षि शब्द नहीं बोले। देखिए, ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में आरूढ़ पुरुष स्वरूपास्थित होने के कारण जगतिक हर्ष शोक के प्रसंग से वो बहुत परे हो गए हैं। इसमें लाभ हानि उसे नहीं दिखती, ग्रहण त्याग का भाव उसमें नहीं आता कि ये मेरा इतना खराब कर गया, मैं उसे मार डालूं। वचन भी एक बोल ले तो भी पूरा हो जाए, पर नहीं। मगर एक बार इतना होने के बाद भी प्रकृति भी सह नहीं सकती। हाँ, जो ज्ञानी पुरुष हैं उसके साथ गलत व्यवहार जो होता है उसको प्रकृति भी सह नहीं सकती। तो ऐसा हुआ कि अपने शिष्यों के साथ निकले थे, झुंड ले गए विश्वामित्र जी।
तो संतों की सभा में तो वशिष्ठ जी तो हुए ही हुए। वशिष्ठ जी पहुंचे थे और विश्वामित्र जी अपने शिष्य वृंद को लेके गए, तो भी विश्वामित्र ने ब्रह्मस्य सुनना चाहते थे, वो सुनने को नहीं मिला। वशिष्ठ महाराज ने कहा आइए राजर्षि, सम्मान किया, राजर्षि किए, ब्रह्मर्षि नहीं किए। बहुत क्रोध हुआ, मेरे शिष्यों के सामने मेरा इतना अपमान, मैंने कितने समय से क्षत्रिय बनाकर छोड़ दिया है। मैं क्षत्रिय मिट के ब्राह्मण हुआ हूँ, और ब्राह्मण होने के बाद भी ये ऋषि हूँ मैं, और मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहता है। मेरे पर उसे द्वेष है, मुझ पर, और मेरी ईर्ष्या है, ऐसा मान लिया। कहाँ तक पहुँचे हुए, कैसा भाव बना देते हैं, सोचिए। हमारी तो आसक्तियाँ नहीं मिटी विषयों से, हर्ष शोक में के प्रसंग में बह जाते हैं हम, फिर हम क्या पाएंगे, कब पहुँचेंगे। इस जन्म में ही हम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं कि अब फिर आना ही नहीं है। ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करनी है तो याद रखें कि ये विश्वामित्र का दृष्टांत और वशिष्ठ जी का दृष्टांत हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। सावधान रह के हम उस मार्गदर्शन को सोचें। विश्वामित्र जी ने सोचा, मगर अपमान सोचा। देखिए, जिसका ग्रहण त्याग मिटा ही नहीं था, मुझे ब्रह्मर्षि कहवे, मैं ब्रह्मर्षि हूँ, मान लिया अपने आप से ब्रह्मर्षि। तो ज्ञानी महापुरुष जानते थे कि अभी तक वो ब्रह्मर्षि नहीं, उसे ब्रह्मर्षि होना है। इतने में उनका रह न जाए, कल्याण ही चाहते हैं। कल्याण चाहने वाले कितना भी नुकसान हो रहा है, वो जगत को मिथ्या समझते हैं, सत्य समझते ही नहीं। जो द्वैत भाव में कभी रहते ही नहीं, अद्वैत दृढ़ता में है, वो कैसे सोचेंगे। जिसका मन गल गया है, जिसका मन उठता ही नहीं, याद रखें, जो हयोपादेय का ग्रहण त्याग का भाव करते हैं, वो उसी में ही फिरते रहते हैं, इसी से बाहर नहीं। क्योंकि ये विषय है बुद्धि का, याद रखो। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, वो बुद्धि निश्चय करती है। और बुद्धि तो अंतस्करण का एक साधन है। चतुष्ट अंतस्करण में बुद्धि एक साधन। बुद्धि निर्णय कर लेती है, वो हम करने को लग जाते हैं, मगर बुद्धि साधन है, साध्य नहीं है। बुद्धि ने जो निश्चय किया वो सत्य न भी हो सकता है। मन संकल्प विकल्प करता है, मन का भी वही काम है, ये भला ये बुरा, संकल्प विकल्प करता है। उसका कार्य है संकल्प विकल्प करना, विचार करना। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, मगर बुद्धि भी एक साधन है। जो साधन को परम की प्राप्ति के लिए लगाया न जाए तो बुद्धि भी गलती कर सकती है, बुद्धि का निर्णय भी झूठा हो सकता है। तो फिर बुद्धि ने निर्णय किया, चिंतन हो गया, और उसी के अनुसार देह व्यवहार करने लग गया, अहंकार पुष्ट हुआ। भाई याद रखो, वहां तक हमें पूर्णता की प्राप्ति का अधिकार नहीं मिलता, वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम सावधान हो जाए। ग्रहण त्याग बुद्धि का विषय ऐसा सोच लो। विचार करना, संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, इंद्रियों ने कार्य किया। इंद्रिया तो जड़ है, उसके पास सारा सार समझने की शक्ति नहीं है, मगर बुद्धि के निर्णय से, मन के चिंतन से वहां तक चित्त पहुंचा के चिंतन करने लगा, काम रह गया अधूरा में। हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश कर लेना ही, देहाध्यास को छोड़ के स्वरूप का अभ्यास करना पड़ेगा। जब वो होगा तब कार्य बनेगा, तब तक कार्य नहीं बनेगा। तो यहाँ जनक महाराज वो कहते हैं कि जो हयोपादेय, वो हयोपादेय मेरे छूट गए, क्योंकि मुझे उसे वैराग्य हो गया है। हर्ष शोक आपकी कृपा से मुझे नहीं पता। जिसके हर्ष शोक मिट गए, जिसका ग्रहण त्याग मिट गया,
वो तो स्वरूप में ऑटोमेटिक स्थित हो जाता है। फिर भी जनक महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी दया से त्याज्य और ग्राह्य का भेद मेरे चित्त में नहीं रहा है। न मेरे लिए कोई त्याज्य है, न मेरे के लिए कुछ भी ग्रहण करने योग्य है। कोई भी परिस्थिति में मुझे हर्ष और शोक कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अब मैं मेरी मूल स्थिति में स्थित हूँ। तो स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में मूल स्थिति तो वही है ना, उसमें मैं स्थित हूँ। ये इतनी बढ़िया बात बताइए। ये बात अगर मेरी समझ में आ जाए तो हमारा कार्य हो जाए। जो करना है वो आप ही आप हो जाए। तो चतुर्थ श्लोक में स्वरूपास्थिति की बात की, और स्वरूपास्थिति कैसी होती है हमने वशिष्ठ महाराज का दृष्टांत देखा कि वो विश्वामित्र गुस्सा करके वो हर्षों लेके एक दिन रात्रि को गए कि आज तो वशिष्ठ को काट डालो। उसी समय पे जब उसकी कुटिया के पीछे वो छिपे हुए थे, उसी समय अरुंधति, हम सब जानते प्रज्ञाचक्षु, उनकी आंख खुली और उनको बहुत प्रकाश लगा बाहर। तो बोले महाराज, इतना प्रकाश, किस जैसा प्रकाश, किसके जैसा है, किसका प्रकाश है, क्या संग्रह हो गया, मैं इतना सो गई? वशिष्ठ महाराज, नहीं, ये तो विश्वामित्र के तप जैसा प्रकाश है। ये विश्वामित्र जी के तप का प्रकाश है। ये कितनी बड़ी बात बताई। विश्वामित्र का तप इस पृथ्वी पर ऐसा ही तपता है, ऐसा ही प्रकाश फैलाता है जो चंद्रमा का आज प्रकाश है। और वो सुना विश्वामित्र जी ने, दौड़ के आगे आगे और फेंक दिया, चरणों में लिपट गए। और वशिष्ठ महाराज ने उठा के सीने से लगाए, आइए ब्रह्मर्षि, बस इतनी ही देर होती है। ये देर मिटाने के लिए हमें क्या करना है? तो बहुत कुछ बताया, मगर इस श्लोक में बताया कि हम ग्रहण त्याग से वैराग्य करें, हर्ष शोक का अभाव करें और स्वरूप में, मूल स्वरूप में जाके स्थित हो जाएं। तो विनम्रता पूर्वक, वहां फिर अभिमान नहीं आएगा, अहंकार नहीं उठेगा। गुरु के आगे अपना अनुभव व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से, आपके उपदेश से, आपकी दया से अब मैं मेरे मूल स्वरूप में स्थित हुआ हूँ, मूल स्थिति में जाके स्थित हो गया हूँ। तो मूल स्थिति में स्थित होने के लिए हमें क्या क्या करना है याद करें। समाधि आदि की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, जरूर करें। योग का एक भी अंग नहीं जानते हैं तो अष्टांग योग कर लें। यम नियम आसन सामान्य है, नित्य व्यवहार को शुद्ध कर लें, शास्त्र सम्मत करें, नियम से रहे और आसन को सिद्ध कर लें। साधना भी नियमित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, और फिर अपने आसन को सिद्ध कर लेना चाहिए। जब आसन सिद्ध हो जाता है तब फिर आगे हम गति कर सकते हैं। तब प्राणायाम शुरू करें, प्राण की कसरत, प्राण का आया, तो प्राणायाम सीख लें और प्राण पे अपना आधिपत्य जमाना है। प्राणायाम सिर्फ सांस लेना छोड़ना और विविध प्रकार के प्राणायाम करना वो नहीं है। प्राण पे अपना कंट्रोल सिद्ध कर लेना, इसे प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, ये साधनों से अंतस्करण की शुद्धि हो जाती है। सारे साधन अंतस्करण की शुद्धि के हैं। जप तप तीर्थ, शास्त्र अभ्यास, योगाभ्यास आदि जो भी शास्त्र विहित, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म है, वो कर्म करते करते भी हमें अपने आप में स्थित होने का अभ्यास होगा और हमें विषयों से अनाशक्ति प्राप्त होगी, आशक्ति से वैराग्य हो जाएगा। और जगत में प्रारब्ध योग से जो योग आते हैं वो कभी हर्ष के लिए आते हैं, कभी शोक के लिए आते हैं, दुख सुख के आते हैं। तो दुख सुख में चलित न होना, ये दो बातें अगर हो जाए, हयोपादेय पे ग्रहण त्याग पे वैराग्य और विषय से अनाशक्ति, तो अपने निजी स्वरूप में जाके हम स्थित हो जाते हैं। इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी हो गया, उसे कहीं सिंबल नहीं लगाए हुए थे, सिंह पूछ किसी के नहीं उठ जाते, ज्ञान होते हैं। पर ज्ञानी ज्ञान स्वरूप स्वयं हो जाता है। क्या बोले,
कुछ बोलने की जगह नहीं, जिह्वा बोलती हैं तब भी मैं नहीं बोलता, ऐसा निश्चय है। इंद्रियां कार्य करती हैं तब भी ये प्रकृति के सारे साधन है, वही सब कुछ कर रहे हैं। जितना भी जागतिक व्यवहार हो रहा है इसमें प्राकृतिक साधनों से ही प्रकृति में हो रहा है, इस स्वरूप में नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है। इस निश्चय से हम स्वरूपारूढ़ मूल पर स्वरूप हमारा जो है उसमें स्थित हो जाते हैं। परमात्मा ऐसी कृपा करें इस सब स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए, फिर कभी भी स्वरूप से हटना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व नियम दादा।